जब से जयंत चौधरी ने का गठबंधन हुआ है बीजेपी में, तो जो बीजेपी का गांव था उसके साथ में जाट जो मिला, दोनों मिला के, और मुस्लिम उसके साथ में आया। मुस्लिम क्या लग रहा है कि भाजपा के साथ जाएगा या फिर बीएसपी के साथ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ? एक तो सबसे पहली बात तो यो हरियाली के वहाँ से जो है कई महीने से सड़क टूटी पड़ी, ना लोकदल वाले देख रहे, ना भाजपा वाले देख रहे, ना हत्ती वाले देख रहे, ना साइकिल वाले देख रहे। तो मामचंद की मूंछों को मान ले कि अब मूंछों का सवाल आ गया मामचंद की। बिल्कुल मान लो जी। अच्छा ऐसे करके दिखा दीजिए, अभी दिखा रहे थे बड़े ये लो, में। ये लो, हाँ बिल्कुल ये लो, ये लो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं बिजनौर लोकसभा सीट के सदरपुर गांव में। ये हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और जाट बाहुल यहाँ गांव कहा जाता है। जाट मुस्लिम जो समीकरण है वो यहाँ जीत का समीकरण है, लेकिन बिजनौर लोकसभा सीट में क्या ये समीकरण इस बार किसकी ओर जाने वाला है, इसको आज समझेंगे। क्योंकि यहाँ बिजनौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चंदन चौहान यहां चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीएसपी ने यहां जाट नेता को विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या इसका प्रभाव यहां दिखाई देगा, आज समझेंगे और बातचीत करेंगे। बिजनौर लोकसभा सीट पर आपको बता दें करीब 18 लाख के आसपास यहां वोट है, जिसमें जो दलित और मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो जीत और हार के लिए बड़े निर्णायक भूमिका में होता है। 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर जाट बाहुल इलाका है और यहाँ पर वो वोट किसके पक्ष में, क्योंकि जयंत चौधरी अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का अब गठबंधन है। तो सीधे तौर पर ये गठबंधन अब कैसा है, इसके बारे में गांव के लोग क्या कह रहे हैं, कुछ नाराजगी की जो खबरें थी उसका क्या यहाँ अभी असर दिखाई दे रहा है, समझेंगे। बातचीत शुरुआत आपसे कर लेता हूँ। आप कैसा इस बार चुनाव का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि ये जो गांव है यहाँ पर जाट मुस्लिम समीकरण जैसे आपने बताया, वो उसका क्या तालमेल आपको दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? इस बार जब से जयंत चौधरी ने का गठबंधन हुआ है बीजेपी में, तो जो बीजेपी का गांव था उसके साथ में जाट जो मिला, दोनों मिला के, और मुस्लिम उसके साथ में आया, तो ये 3 गुना हो गया। तो इस वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है, ये गांव भी जो है, कम से कम भी 90% ये लोकदल पे और बीजेपी का जो गठबंधन है इसमें जाएगा। चाहे वो जाट हो, चाहे कुमार हो, चाहे दीवर हो या मुस्लिम हो, जाट हो, ये सब साथ मिलके चलेंगे। ये यहाँ का समीकरण है। अच्छा, ये गांव इनकम्बेंसी कोई नहीं है यहाँ। ये गांव का आप बता रहे हैं, लोकसभा पे भी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ आपकी, या विधानसभा? लोकसभा में भी यही होगा, पूरी लोकसभा में भी यही होगा, क्योंकि पहले भी जो हमारा गठबंधन था इसमें बसपा से पिछले चुनाव में इसका सपा का और इसका लोकदल का, और उसमें था तीसरा था बीएसपी का था नहीं, तो ये तीनों मिल गए। तो इस वजह से जो मलुक नागर थे वो बीएसपी के थे, वो यहाँ से जीते थे, वो भी जाटों की वजह से ही जीते थे। तो इस बार भी ये समीकरण बहुत अच्छा बन रहा है और ये सीट जो है हस्तिनापुर की पूरी निकालेगी। आपको लग रहा है कि यहाँ जो है यानी चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी वो ये जीत रहे हैं सीट? आपको बिल्कुल जीत रहे हिसाब से चलिए मुद्दों पे मैं एक बार समझ लेता हूँ, क्योंकि मुद्दे चुनावी मुद्दे होते हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे। बिजनौर लोकसभा सीट का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है चुनाव के दौरान? मुद्दे को तो हम जानते नहीं, हम तो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्हें जिता के हटेंगे यहाँ से। आप रालोद के कार्यकर्ता है? रालोद के कार्यकर्ता। तो आपने विधानसभा में भी रालोद को वोट दिया होगा? दोनों जगह, इसमें भी और उसमें भी। लेकिन हस्तिनापुर में तो बीजेपी जीती थी उस दौरान। कोई भी जीत तो वोट रालोद को जाता है। वोट रालोद को जाता है। अच्छा, मुद्दे आप बताएंगे, कोई मुद्दे बड़े आप बताएंगे? मुद्दे यहाँ चुनाव के मुद्दे क्या रहते हैं? कुछ नहीं, हम तो वोटर लोकदल के हैं। हाँ, बस आप वोटर लोकदल के हैं। लेकिन मुद्दे में आपसे समझना चाहता हूँ, चुनावी समस्या भी तो होती है ना क्षेत्र की, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा, यहाँ क्या सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रभाव डालती है? आप रामराज से आए हो या रामराज से उड़े रह गए? आप
एक तो सबसे पहली बात तो यो हरियाली के वहां से जो है कई महीने से सड़क टूटी पड़ी, ना लोक दल वाले देख रहे, ना भाजपा वाला देख रहे, ना हत्ती वाले देख रहे, ना साइकिल वाले देख रहे। हर साल 2-4 आदमी यहाँ मर रहे हैं जी। और रही हमारी बात, देखो जी भाजपा के तो हमें खिलाफ जाट सारे ही हो रहा है, मैं ही ये तो मजबूरी फंस गई है कैसी। मान सम्मान की बात जब आ गई, जाट इस वजह से गैर लगे, नहीं जाट की पूंछ वोट नहीं देती बिल्कुल भी, सब भाजपा को बिल्कुल नहीं देती। ये तो कह रहे चुपचाप, मैं बिल्कुल शुद्धम सूद करा, नहीं तो इनसे पूछ लो, सबसे पूछ लो। वास्तविकता तो यही है। मंदिर मस्जिद ठा रखा है इन्होंने, नौकरी लड़कों की जो है खत्म बिल्कुल। जो वैकेंसी खुले हैं वे भी मतलब ये समझो जी पेपर लीक हो जाए, फिर मामलों का हमने तो काट दी थी भाई। ये पेपर लीक कौन करवावे? जब तुम्हारी मेरी बात कोर्ट में हो रही तो फिर तीसरे आदमी को पता कैसे लग जा, मुझे ये बताओ। तो मैं तो यही मान रहा जी, मजबूरी फंस गई ऐसी। जाटों को वोट देनी पड़ी तो जाट तो होंगे दम घुट रहा, फिर अंत में जो है मान सम्मान की बात जब आई, हम तो भैया जाट सब इस बात से भाजपा की गैर मान लो या लोक दल इसकी गैर मान लो, बस। मतलब आप सिंबल आरएलडी का है इसलिए आप साथ में हैं, हाँ? बसंत सिंबल है, सच है इसमें हकीकत इतनी। हाँ भाई यही है, सिंबल के साथ हैं, सिंबल के साथ। इसके तो पक्के एंटी थे। बीजेपी के आदमी खाली हो तो आज भी एंटी है। लेकिन 2022 में भी आपने रालोद को ही वोट दिया होगा, है ना? लोकदल को देते हैं पहले से लोकदल को देते आ रहे। चलिए और लोगों से पूछ लेता हूँ, आपसे मैं समझ लेता हूँ, आप लोगों के जो चुनाव के मुद्दे यहाँ हैं, समस्याएं क्या है, प्रभाव कौन से मुद्दे ज्यादा यहाँ पर डालते हैं? शिक्षा के हैं, विकास के हैं, बहुत मुद्दे हैं। तो इस क्षेत्र में अब की बार क्या माहौल आपको चुनाव का दिख रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अगर तराजू में आप तोले किसी को, अब गई और लिखा और बीजेपी गई है पलड़ा भारी। वो भारी इसलिए किस जयंत चौधरी भाजपा में गए इस वजह से, या पहले ही लग रहा था आपको? नहीं जयंत चौधरी जाना चाहिए, जयंत चौधरी जाना चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी अब यहाँ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चलिए मैं बिजनौर पे समझ लेता हूँ। बिजनौर पे आप इसको मानते हैं कि जयंत के आने से ज्यादा प्रभाव यहाँ बदला है ना? जयंत के जाने से आप आ जाइए। हाँ, आप क्या देख रहे हैं, कैसे इसमें चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में ये सब मजबूरी में तो स्कूल जिताऊंगा ही, सभी इसकी गल लगे। नहीं तो मजबूरी किस बात की? मजबूरी साथ की जब धोखा देने लगे और कोई तो ये तो रहना ही रहना, हमें तो कटो बैठना, उस वजह से ये रालोद प्रत्याशी की बात है। हाँ। अच्छा, आप लोग बैठ गए, हाँ इधर आ जाइए। आपसे मैं समझ लेता हूँ, यहाँ मुस्लिम और जाट जैसे आप लोगों ने बताया कि यहाँ कम नहीं है, दोनों कम, थोड़ा थोड़ा फर्क है जी। लेकिन इस बार क्योंकि मुस्लिम क्या लग रहा है कि भाजपा के साथ जाएगा या फिर बीएसपी के साथ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, हम तो लोकदल के गैल जाएंगे। भाई जो चौधरी जैन सिंह ने यहाँ से चंदन चौहान को खड़ा करा है तो हम तो इसकी गैल हैं, हम तो लोकदल के गैल हैं। हमें बीजेपी से या सपा से या बसपा से मतलब नहीं है, हमें तो अपने अजीत सिंह से इनसे मतलब है। बाकी रहे मुद्दे विकास के हैं, बेरोजगारी है, ये तो सभी को पता, आपको पता भाई बेरोजगारी तो है ही, क्यों जी। और बच्चों की शिक्षा का वह है, फार्म भरे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इन मुद्दों का हम तो अपने चौधरी साहब की गैल लगे, जयंत की गैल। जो टोटल मुसलमान है यहाँ का सब जयंत के साथ है। यहाँ गांव में रहेगा माहौल जयंत चौधरी की वजह से, मतलब गठबंधन हुआ इसका नुकसान नहीं लग रहा आपको? कोई फर्क नहीं। मुस्लिम तो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा, पहले 22 में भी आपने समाजवादी को दिया होगा वोट। यहाँ पे गठबंधन था भाई, आरएलडी का और समाजवादी का गठबंधन था, जब भी यहाँ से हम उनकी गैल थे और आज भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाई समाजवादी से नहीं, हम तो यहाँ पे आरएलडी गैल। आपको क्या लग रहा है, आप युवा है, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम मुद्दे तो आप लोगों के दिमाग में होंगे। सरकार के लोग कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार और 400 पार, क्या कह रहे हैं बड़े भाई? मोदी जी को ना मिल रही, जयंत को मिलनी, मोदी जी भी तो साथ में, दोनों एक साथ हो गया तो उसका नसीब जाग गया, नहीं कोई बात ही नहीं थी, उसका नसीब जाग गया, मिल की वोट नहीं मिलना थी। नहीं तो मोदी और जयंत अब एक साथ गठबंधन में थे, तो मजबूरी होगी वोट देने की। नहीं हम ना दे तो गारंटी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी तो वो पहले से कह रहा है, 15-15 लाख खत्म आवेंगे, सबकी नौकरी लगेगी, मिला घंटा नहीं हम लोग किसी को। तो जयंत के साथ आने से मिल जाएगा? नहीं, उम्मीद है अपने से हमें, उम्मीद है बस, और क्या होती।
घंटे का भाव 500 का बता रहा था, बड़ा नहीं अब 1 रुपया भी। तो ये विरोध है या पक्ष, क्या है ये समझ में? हम तो विरोध में ही है, अब तो पक्ष में मजबूरी होगी। मतलब मोदी जी के पक्ष में नहीं है, जयंत चौधरी के साथ। नहीं नहीं नहीं, मोदी का पक्ष। गांव जो है पूरा लोकदली गांव है ना। हाँ अपना ठेका हाँ, पूरा नहीं जाए, पूरे के भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, आओ युवाओं के पास आएंगे, बताओ क्या बताना। बात यह है, जो मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया, तो हम उससे तो खुश है, ठीक है जी, क्योंकि मजदूर और किसानों के जो है मसीहा थे चौधरी चरण सिंह, और उन्होंने जो है, और चौधरी अजीत सिंह ने हमारे लिए जो कार्य किया वो बहुत बढ़िया कार्य किया, और गन्ना मिल बनवाए हैं। और जो चौधरी जयंत सिंह जी जो है 400 प्लस का नारा है, 400 प्लस गन्ने का रेट भी होना चाहिए, मजदूर किसान को उससे फायदा होगा। तो हम जयंत चौधरी जी के इसलिए साथ हैं क्योंकि वे मजदूर की और किसान की बात करते हैं, वे कभी ना तो जात धर्म की बात करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो है गन्ने की बात करते हैं, वे विकास की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, सब चीज की बात करते हैं। वे कोई जात धर्म की बात नहीं करते। और 400 प्लस मोदी जी तो सीट की बात करते हैं, वे 400 प्लस गन्ने की बात कर रहे हैं। और जो चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी अजीत सिंह ने जो यहाँ गन्ना मिल और गन्ने का काम, जो यहाँ गन्ने की खेती है, गन्ने का सारा कार्य है, तो हम मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, तो उससे सब खुश है। तो इसलिए सब जयंत चौधरी के साथ है। सबसे मेन मकसद ये है, मोदी जी से कुछ जो लोग खिलाफ हैं वो जात धर्म के नाम पे, बंटवारे के वैसे नाम पे, तो यानी कि बोलते हैं करते हैं नहीं, शिक्षा पे, विकास की बात करते हैं। शिक्षा, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो है ज्यादा पक्ष में क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार जीतेंगे, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ गठबंधन भी हो गया, फिर कहीं नाराजगी। आपका क्या मत है चुनाव को? मोदी जी सबसे पहले तो अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए, यो बहुत गलत है, वो सबसे पहला विजन मोदी जी का यो गलत, बिल्कुल गलत। इस पे खिलाफ क्या कुछ भी हो, इसकी क्या जरूरत थी? जो मांगा किसी ने अग्निवीर योजना, किसी ने नहीं मांगी, मोदी ने खम्मा खां थोप दी, 3 काले कानून थोप देते, और जो रोजगार नहीं देते, नौकरी छीनते जा रहे सबकी, नौकरी छीनते जा रहे। रही बात डिजिटल की, डिजिटल को हम भी मानना है, पर डिजिटल के साथ देसी भी तकनीक चलेगी यहाँ, क्योंकि अमेरिका नहीं है, यो है भारत, यो है भारत। कुछ वहां के हिसाब से चलो, कुछ यहाँ के हिसाब से चलो। बात मोदी जी से नाराजगी वैसे नहीं है, केवल नाराजगी सिस्टम से है। सिस्टम से नाराजगी है, मतलब यहाँ अग्निवीर समस्या है। अग्निवीर क्योंकि आप किसानों के बच्चे सबसे ज्यादा जो है फौज में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं। अग्निवीर 4 साल के लिए बनकर आएगा, बाद में वो फिर घर है। ये समस्या सबसे बड़ी, ये तकलीफ देती है आपको? यो समस्या बड़ी नहीं है, महा बड़ी है। देश की सुरक्षा ही खत्म कर दी, डिफेंस ही खत्म कर दिया। लेकिन फिर वोट किसके देंगे? वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसे दे, बताओ किसे दे? आपसे ही पूछ रहे हैं हम तो। आप क्या मत बना रहे हैं? अभी माहौल बन गया नहीं बना? अभी बन गया नहीं बना? माहौल तो बन गया, सबका बन गया। किसके पक्ष में? एक बात तो बताओ, आप तो घूम रहे हैं, आप ही बता दो किसे देना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके पक्ष में जा रहे हैं? वह हम किसी के पक्ष में नहीं जी, हम तो केवल सिस्टम के खिलाफ हैं। हाँ। जो सिस्टम सही कर देगा, एक तो ये अग्निवीर योजना, एक ओपीएस को समझते होंगे ना? हाँ। और एक समान सिविल कोड, और एक पार्टियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ये जो पता नहीं कितनी पार्टी किसे दें, बताओ। अब जयंत जी ने वहां कर लिया गठबंधन, किसी ने कहीं कर लिया, कोई इंगे भाग रहा, कोई इंगे भाग रहा। इनकी संख्या भी तो सीमित होनी चाहिए। हमें जो पता होना चाहिए हम वोट दें किसे। हमें अभी यही नहीं पता हम दे किसे वोट दे रहे। आपको जा रही इन पे पहुंच रहे, ये बताओ क्या करेंगे, किसे दे दें, बताओ किसे बता दें। आज गठबंधन इनका है, कल को पता नहीं किसका हो जाए। तो संख्या सीमित होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। हमें भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसे दें। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो नोटों पे जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल नोटा पे जाएंगे। या फिर बीएसपी वाले जो जाट खड़े हो रहे हैं वहां पे जा रहे हैं? ना बीएसपी ना किसी पे, केवल नोटा पे जा रहे हैं। सिस्टम से बड़ी नाराजगी है भाई साहब की। आप क्या चुनाव में मुद्दे देख रहे हैं? आप भी कहीं नाराज है क्या सिस्टम को लेकर? नहीं, नाराजगी भी अब तो नहीं है। नाराजगी अब तो हम साथी हैं। जब बीजेपी और गठबंधन हो गया हमारा दल का, तो कहाँ जाएंगे? अब अपने साथ रहेंगे। पहली बार मौका मिला हमें साथ रहने का, बिल्कुल तन मन धन से रहेंगे। और सिस्टम तो ये चेंज होते रहे, आते रहे, चेंज होते रहे। गलने पे हम फिर लड़ाई लड़ेंगे, कोई चले जाएंगे, फिर कहीं हम फिर लड़ेंगे। तो गांव लोकदल का है, ज्यादा लग रहा है लोकदल वाली बात तो कह रहे हैं। बीजेपी से इतनी नाराजगी, अभी भी नाराजगी कह रहे हैं कि वहाँ जयंत चौधरी ने कह लिया कि मेरा मोदी जी ने दिल जीत लिया। अब क्या नाराजगी? तो इनके सिस्टम में बढ़कर इनसे बात करेंगे। कहाँ जाएंगे? अब इन सब कहेंगे भाई हमारी बात मान लो, ऐसा करो।
तो 400 पार सीट और 400 पार गन्ना। बिल्कुल आऊंगे। 4 गन्ने की तो मांग पहले रखेंगे हम। जब वहां रहेंगे हम, जाएंगे हमारे प्रत्याशी जीत के, जब तो मांग रखेंगे। घर बैठे क्या कर लेंगे? घर बैठे कुछ नहीं होने का। यहाँ से हम गाल बजाय करोगे ना, कुछ नहीं हो रहा इससे। जब हम वहां जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, तभी तो हमारा कोई सुनवाई होगी। मोदी से कहेंगे, योगी से कहेंगे, बस ये है हमारा। तो सिस्टम में घुस के अब जो है काम करेंगे। जब लग रहा है कि कहीं अब किसानों की बात उठ जाएगी, उम्मीद हो जाएगी, कहीं जयंत चौधरी जी भी धोखा देके चले गए तो बस जब देखेंगे आएंगे साथ फिर भी। मैं आज तक तो धोखा दिया नहीं ना, किसानों की लड़ाई लड़ी। पहले से लड़ाई लड़ते आए, ऐसा नहीं होना है। किसानों के नेता हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं, पहले से लड़ते आए। कोई नई बात तो है नहीं, आज ही आए नेता ये, इनके तो बड़े बाबा से लड़ते आ रहे, साथ हैं ये सब। अच्छा, जो मन में टीस थी वो तो है, आज भी है, वो तो नहीं गई ना? नहीं, टीस कुछ नहीं होती, कोई टीस नहीं। अब टीस नहीं है क्या? हाँ जी, अब कुछ मन में बात है? अच्छा, बता तो दीजिए कि मन में क्या है। सुनने वाला ज्यादा गहरा होता है। कोई फायदा नहीं। भाई, सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। ये जितने प्रत्याशी यहाँ को आ रहे हैं ना, इन्हें सब कुछ सड़क का पता। ये तो सब एसी में रह रहे हैं, बहुत बढ़िया। और हमारे जो बच्चे दिन में एक बच्चा कितनी धूल भाग रहा, वो हमें ही पता। कितने गड्ढे हो रहे हैं, कितने आदमी मर गए हमें पता। किसी को कुछ नहीं मिलता। किस वजह से? यहाँ किसको नहीं पता? आप ये बताओ। यहाँ को विधायक यहाँ को निकले, लोकसभा का यहाँ को निकल रहा, सब यहाँ को निकल रहे, पर इस सड़क के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि इसका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। अब ये मोबाइल में कह रहे कि आपकी गाड़ी आज जा रही है और वो प्रदूषण कर रही, तो हमारे खिलाफ तो एक वो हो जाएगा एक्शन कि आपकी गाड़ी ने प्रदूषण दे दिया और इनके खिलाफ जो वो दे दो, वो काट दो, क्या नाम जो है इनका, चालान। अब हमारे जो बच्चे वहां धूल फांक रहे 5-7 किलोमीटर की सड़क में, कोई दम्मे से बीमार हो रहा, कोई सांस से बीमार हो रहा, तो समस्या तो वो हो रही, क्या वो नहीं दिख रहा किसी को? तो अब चुनाव में किसके पक्ष में जा रहा है? माहौल किसके पक्ष में जाएगा? तब नाराजगी तो मुझे समझ में आ गई आपकी। सरकार से तो बड़ी नाराजगी आपकी है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग जो है आपकी सुन नहीं रहे। हमें उस काम से है, जो लोग यहाँ को घूम रहे उन्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? वो यहाँ एक आदमी नहीं मर गया, यहाँ एक ट्रैक्टर में आग लगी, एक ट्रक चीनी का था उसमें आग लगी, सड़क की वजह से, सड़क खराब होने की वजह से, और 8-10 यहाँ कम से कम मौतें होगी, तो उसके बारे में नहीं पता क्या यहाँ की सरकार को? अच्छा, तो पत्ते नहीं खोल रहे क्या? अंदर खाने गुस्सा है या नाराजगी है? किसके साथ जाएगा? यहाँ का जाट, मुस्लिम, यहाँ का धीमर, यहाँ किसके साथ जाएगा? यहाँ तो ज्यादातर लोग जो है सब लोक दल के हैं और वो सब उसी के साथ जाएगा, कोई नहीं हटेगा। तो मन में टीस है, लेकिन चुनाव में वोट जयंत की वजह से दे रहे हैं, है ना? जयंत चौधरी की वजह से दे रहे हैं। आप बड़े मूंछों पे ताव लगा रहे थे बड़े मियाँ, क्या मन में चल रहा है चुनाव में? आपकी मूंछें तो बड़ी एकदम खतरनाक मूंछें है, जाटो वाली है ना? गुजर वाली। तो क्या करेंगे? माहौल क्या चुनाव में? माहौल तो जो है, नारायण सिंह का लड़का उठा, बहुत विकास करा। हाँ जी, जितावा है। अच्छा, अब उनका लड़का जितावा, पोता मतलब नारायण सिंह का, हाँ जी, वो भी विकास करेगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। पर जो ना करा बेकार, आप देख लियो। हम तो ये चाह सके जी, देखो बिरादर है। क्या नाम है आपका? मामचंद। अच्छा, मूछे हो तो फिर मामचंद जैसी कह दो। बिल्कुल बिल्कुल कह दो जी, मैं क्लियर हूँ। हाँ, मैं क्लियर हूँ जी। तो तुम कहा जाता है कि मूछों के लिए आदमी जो है कुछ भी कर जाता है, मूछों के लिए। कितनी अहम है यहाँ की सवाल, मूछ का सवाल है कि ये सीट किसके साथ लग रहा है कि कहीं गुजर या जाति, जाट या मुस्लिम, इसमें बट के रह जाएगी, या मतलब विकास पे, शिक्षा पे कुछ बात होगी? हस्तिनापुर से सीट ही निकलेगी यो। मूछों का सवाल है। बिल्कुल, हस्तिनापुर से जो सीट निकलेगी ना, और वही राजा हो गया। हाँ जी, वही राजा हो गया। हाँ जी, समझे जी? तो मामचंद की मूछों को मान ले कि अब मूछों का सवाल आ गया मामचंद की? बिल्कुल मान लो जी। अच्छा, ऐसे करके दिखा दीजिए, अभी दिखा रहे थे बड़े ये लो, हाँ बिल्कुल, ये लो, ये लो,
हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी। नारायण सिंह का भी हमने वो देखा प्रचार, और संजय का भी देखा हमने। संजय ने बहुत विकास कराया हमारे यहाँ, रोड बनवाई, सुनो जी, संजय ने रोड बनवाई, सुनो जी, संजय ने रोड बनवाई। अब ये है नारायण सिंह का पोता, अब इसको देखेंगे क्या कराए हो। हाँ जी, अपने क्षेत्र में। चलिए, यहाँ ये गांव के माहौल आपको दिखा रहे हैं। जाट इलाका है, मुस्लिम भी है, गुजर भी है, धीमर भी है, तमाम लोग और सबके अपने मुद्दे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी है, भाजपा से नाराजगी है, क्योंकि गांव लोकदल का है और गांव में लोकदल के प्रति जो है वो समर्पण भी है। लेकिन सीधे सीधे आज भी गुस्सा इस बात को लेकर है कि यहाँ इस बार वो जो अपना मत देने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को वो नहीं भूलेंगे। मुद्दे हैं, चुनाव भले ही हो, गन्ने के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, और मुद्दे हैं यहाँ की सड़कों के, जो सबसे ज्यादा यहाँ प्रभाव डालेगा इस बार के लोकसभा चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को यह भी लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी अब गठबंधन में आ गए हैं तो शायद उनकी बात यहाँ उठाई जा सकती है। लेकिन अभी समय बाकी है चुनाव में, और यहाँ जब चुनाव में वो वोट डालने जाएंगे तब तक उनका क्या मूड बनेगा और बिगड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिजनौर में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बिजनौर लोकसभा से।